साल से यहाँ काम कर रही थी। पहले अदनान सर थे, काम सही चल रहा था। मारूफ हमजा के साथ मिला हुआ है। हमजा हमारा नया सुपरवाइजर आया है, वो गरीबों की तनख्वाहें खा रहा है, गरीबों के साथ जुल्म कर रहा है। मेरे पहले 20,000 उसने खाए, अभी मेरे 28,000 उसने खाए। पूरा महीना हुआ है, मैं दौड़ दौड़ के भाग भाग के थक गई हूँ। मुझे क्यों निकाला गया? बिना प्रूफ के गरीबों को निकाला जा रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कमाने वाला कोई नहीं। रेड बस तब तक नहीं निकलेगी जब तक इंसाफ नहीं होगा। मैं इस इंसाफ की अपील मांगती हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं सिंध हुकूमत से इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं मैडम फरियाल डालपुर से इंसाफ चाहती हूँ, बिलाल भुट्टो साहब से इंसाफ चाहती हूँ। मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? सारे गरीबों की तनख्वाहें खाई जा रही है, सारे गरीबों की तनख्वाहें उनको दबाया जा रहा है। जो मारूफ को, हमजा को रिश्वत नहीं दे रहा, उनको निकाल रहा है। जो इनको रिश्वत दे रहा है उनके साथ ये सही है। मैं बिलाल भुट्टो साहब को अपील करती हूँ, मेरी मदद की जाए, मेरी हेल्प की जाए। खुदाया, नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। 2 महीने से हमजा आया, 2 महीने से हमें परेशान करके रखा है, 2 महीने से। और मारूफ एडमिन साहब उसके साथ मिला हुआ है। हमें इंसाफ की अपील है। मैडम फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन साहब से इंसाफ की अपील है। हमारी इंसाफ किया जाए। हमारा नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। आपसे कोई रिश्वत मांगी? जी, मारूफ ने, हमजा ने मुझे साइड करके बोला, करप्शन किया करो, दबा के किया करो, वरना तुम्हें लात मार के निकाल दिया जाएगा। और हमारी अपनी है सलाम दुआ वाली, हम वो रखेंगे। और ऐसा ही इन्होंने किया, हमें निकाल के। और नहीं, जो जिन्होंने इनको रिश्वत खिलाई, इनके जेब में पैसे डाले, उनको रखा गया। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ नाजायजी हुई है, ना इंसाफी हुई है। खुदाया हमारा इंसाफ किया जाए। ये हमारे ड्राइवर है, ये हमारे कनेक्टर हैं, इन सब की तनख्वाहें खाई जा रही है। इनको निकालने की धमकी दी जा रही है, इसलिए ये चुप है। इन सब की तनख्वाहें गई हैं, इन सब की तनख्वाहें गई हैं, इन सब की तनख्वाहें गई हैं। हमारी भी गई तनख्वाहें। आप बात करें। हमारे को भी निकाला गया। हमारी तनख्वाह खाई थी इन्होंने। 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाह खाई थी पिछले महीने की हमारी। इस महीने की तनख्वाह भी आई नहीं है। इस महीने की 6 तारीख है, पता नहीं है देंगे या नहीं देंगे। नाम मजहर अली है मेरा। मारूफ साहब ने सुपरवाइजर, हमजा ने, मारूफ ने। आप नाम बताएं। जिस मजहर अली, मारूफ ने और हमजा ने। किसी की नहीं सुनता मेम साहब, किसी की नहीं सुनता। मैडम फरियाल डालपुर, ये किसी की नहीं सुनता। कहता है ऐसे जो है ना, जरदारी वरदारी में जेब में उठा के घूमता हूँ। इसने, मारूफ ने मुझे ये अल्फाज बोले हैं। मैडम, हमारे साथ नाजायजी हो रही है। तकरीबन महीना हो गया, मुझे भी बिठाया हुआ है। इनको अभी तकरीबन हफ्ता हो गया। 2 बारी बटी थे। बच्चों, आपके साथ किस किस को निकाल रहा है? हमारे साथ तकरीबन 5-6 लड़के हैं। ये असल में कौम परस्ती करना चाहते हैं। यहाँ पे सिंधी जो लेडीज है उनको निकाल रहे हैं। यहाँ पे सब आपका हक खाया जा रहा है, आप अपने हक के लिए आवाज उठाएं। पहले ड्राइवर सारे सिंधी पठान थे, सारे मिले पंजाबी भी थे, सारे इकट्ठे काम कर रहे थे। अभी हमारा सुपरवाइजर पठान चेंज हुआ है, तो ये कौम परस्ती फैला रहे हैं। ये कौम परस्ती कर रहे हैं। इस टाइम सारे ड्राइवर जो भी हैं, सारे हमजा सुपरवाइजर का नाम है। सारे इस टाइम ड्राइवर आप चेक कर लेंगे, पठान है और एफसी चेक करेंगे, तो ये सिंधियों को निकाल के पठान एफसी रख रहे हैं यहाँ पे। करप्शन में और पकड़े उनसे गए, पैसे लिए जा रहे हैं, जो रख रहे हैं उनसे लाख अगर निकाल रहे हैं तो आपसे कोई रीजन लिया गया है, दिया गया है या नहीं? बिल्कुल, उन्होंने बोला करप्शन कर रहे हो तो हमारे को बताओ। अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे साथ बात करो। हमें जेब में डालो, हमें जेब में डालो। मुझे भी बोला गया है, हमजा ने, मारूफ ने बोला है कुछ जो है ना, जब करप्शन करो तो कुछ हमें भी दिया करो। इसका मकसद क्या है कि वो पूछ रहे हैं कि अगर आप करप्शन कर रहे हैं आपको नहीं निकाला जाएगा, आप हमारे से बात करें, हमें बताएं। इसका मकसद सीधा सीधा यही नहीं कर रहा है कि करप्शन मांग रहे हैं। अगर हम करप्शन कर रहे हैं कि वो मांग रहे हैं हमारे से, इसलिए करेंगे, वो सीधे सीधा हमें बोल रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी ने करप्शन नहीं किया। हम अपना हक लाल का कमा रहे हैं। महीना हो गया मुझे बिठाए हुए, 5-5 महीनों में लड़कों को बिठाए हुए। तनख्वाह उनको भी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, इनको भी नहीं मिली। अभी इस महीने की तनख्वाह बकाया रहती है हमारी, अभी आएगी तो पता चलेगा वो भी देंगे या वो भी नहीं देंगे। तो ये कर रहे हैं कौम परस्ती। जैसे हमारा सुपरवाइजर चेंज हुए, सारे हमारे सिंधी ड्राइवर, पंजाबी ड्राइवर सारे निकाल दिए उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ पठान रखे। इस टाइम आप चेक करें, सब मतलब सिंध में रह के पठान बदमाशी कर रहे हैं, सिंधियों को निकाल रहे हैं। जब से और आप सब सिंधी हो जिसको निकाला गया है। हम मैडम फरियाल डालपुर के जीए सिंध वाले, जीए भुट्टो वाले। सुपरवाइजर आए, हमारे से बात भी नहीं की हमारे को। क्या वो पठान है सुपरवाइजर? जी हाँ, बिल्कुल पठान है वो। हमारे से अभी तक उसने बात नहीं की कि आपका मसला क्या है, क्या रीजन भी नहीं बता रहा हमारे को रीजन भी नहीं बता रहा। नहीं, रीजन नहीं। आपने सर हाशिम खान से बात की है? जी सर हाशिम खान के साथ बात की है? हमजा की कॉल जाती है, हमजा के अपने जान पहचान वाले पहुंचते हैं, कभी कह रहे हैं हमें हटा के दूसरा पहुंच जाता है। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। खुदाया हमारी मदद कीजिए। हमें जाने नहीं दे रहे, मैडम से अपील है, गेट हमारा बंद किया हुआ है।
हमारी जब मदद जाते हैं हमारे को दिक्कत दे के वहाँ से निकाल हमारी देते हैं, ना मदद सुपरवाइजर कीजिए। मिलता है ना जीएम हम मिलता गरीब है है, ना हमारा कोई मारूफ कमाने साहब वाला नहीं, मेरे मियाँ की रीढ़ की हड्डी का मसला है। अब हो गया, मैं तो आपका क्या लगातार मुतालबा है? हमारा मुतालबा हमें बहाल किया जाए और हमारी जो तनख्वाह खाएं वो तनख्वाह दी जाए। हमारे पास कौम परस्ती नहीं करें आप, मेहरबानी कौम परस्ती ना निकाल के करें। दिखाएं। ये कौम परस्ती आप देखो, ये दादागिरी है या कुछ और, सिंधियों के साथ ज्यादती हो रही है और उनका हक खाया जा रहा आप लोगों है। में और से ये किसी के सिस्टर आप भी सिंधी हो? जी जी मैं सिर्फ सिंधी हूँ। इतनी बात कि ये सिंधी है, इस पीपल्स वजह से पार्टी की इनका हूँ। हक खाया जा रहा मैं है। पीपल्स पार्टी की हूँ, मैं जीएस पीपल्स पार्टी की थी, पीपल्स पार्टी की हूँ और मैं सिंधी हूँ। ये कौम परस्ती है और ये नाजायजी है, इनका हमारे हक साथ खाया जा रहा है, इनके साथ इंसाफ किया जाए। नाजायज एचआर में सीधी सीधी इनकी चैन बनी हुई है। मारूख ने खुद माना कि हाँ हमारी चैन बनी हुई है, जो हमारी दुआ सलाम वाली मारूख है। पठान है, बदमाशी कर रहा है, मारूख और हमजा जी, इन दोनों ने जीना हराम किया है। हर कनेक्टर का, हर ड्राइवर का उनको दबाया जा रहा है। अगर आगे बात बढ़ाओगे तुम लोग को निकाला जाएगा।